आज इस गुप्त वृंदावन धाम में आने का अवसर मुझे मिला है। यह संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं इसके माननीय अध्यक्ष जी और इस संस्था से जुड़े सभी मेरे भाई और बहनों, देखिए आज बड़ा ही संयोग है। इस श्रावण का सोमवार है। भोलेनाथ की पूजा हो रही है। कावड़ चढ़ रही है, कावड़ लेकर के आ रहे हैं। और इधर गुप्त वृंदावन धाम में लक्ष्मी नारायण मंदिर की शिला पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। आपने देखा है कि हमारे बाबा भोलेनाथ और भगवान कृष्ण जब ब्रज में आए थे तो एक घटना बड़ी विचित्र घटना है। जब भगवान कृष्ण ब्रज में आ गए थे कि बाल रूप के रूप में, तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर तपस्या कर रहे थे। जैसे ही उनके नेत्र खुले और उन्हें पता लगा कि भगवान कृष्ण ने बाल रूप में ब्रज में अवतरित हो गए, तो वहां से वो ब्रज के लिए आते हैं कि भगवान मैं वर्षों से इस रूप को देखने की तपस्या कर रहा था। आज मेरी वो तपस्या पूरी हुई है और मैं आज आपके बाल रूप के दर्शन करने के लिए आया। तो वो बाल रूप के दर्शन करने आए। उससे पहले आपने देखा था कि कई तरह की ऐसे राक्षस रूप में भगवान कृष्ण को परेशान करने के लिए आ गए। अकासुर बकासुर से लेकर के कहीं आए। तो मां यशोदा पहले से ही उनसे देख करके परेशान थी। तो जैसे ही अलग निरंजन करते हुए भगवान भोलेनाथ आए तो मां भिक्षा लेकर के तो गई, लेकिन भोलेनाथ बोले मां मैं भिक्षा देने नहीं, मैं आपके बाल के दर्शन करने आया हूं, आपके उस बालक के दर्शन करने आया हूं जिसने जन्म दिया। तो उसके दर्शन तो मैं आपको नहीं करा। तो बाल रूप में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान मैं क्या करूं। बाहर गेट द्वार पर खड़े होकर के भोलेनाथ कह रहे हैं कि भगवान मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान मैं क्या करूं, माता दर्शन आपको नहीं दे रही। देखिए ये विडंबना है कि भगवान भोले शंकर भगवान कृष्ण को भगवान कह रहे हैं और भगवान कृष्ण भोले शंकर को भगवान कह रहे हैं। मित्रों, ये हमारी संस्कृति और हमारे इष्ट देवों का कैसा लाड, कैसा प्यार, कैसा भाव। बाद में उन्होंने अन्नपूर्णा माता मां आई हैं। अन्नपूर्णा माता ने मां यशोदा को कहा है कि मैं इनको जानती हूँ, ये पूछे हुए संत हैं, काशी से आए हैं, इनको दर्शन कराने हैं। तो मां यशोदा ने भगवान भोलेनाथ के लिए बाल रूप के दर्शन कराए।
आज मैं सोच रहा था जब मैं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए यहाँ पधारा था तो भगवान से कहा कि ये नमूना है कि मैं वहां आपका करके आया हूं, तो मुझे ये कहानी उनकी याद है। ये संस्था जिस तरह से काम कर रही है और इस संस्था से जुड़े हुए सभी आप भक्तगण हैं, निश्चित रूप से ये भगवान की कृपा आपके ऊपर है और उसी के निमित्त आप यहाँ इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये संस्था धार्मिक, सामाजिक, संस्थागत रूप से काम कर रही है। मैं बधाई देता हूँ और इस गुप्त वृंदावन धाम में आने वाले समय में भगवान कृष्ण और बलराम जी के दर्शन तो होते ही हैं, लेकिन आगे चल करके भगवान कृष्ण और माँ राधा के भी दर्शन आपको मिलेंगे। राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन आपको करने को मिलेंगे। हरि बोल। और मैं अभी कह रहा था कि हमारी ब्रज की तो राधा जी हैं, कहते हैं ना भगवान का नाम लीजिए लेकिन राधा जी का नाम रह गया तो ब्रज की पटरानी है। तो ये राधा कृष्ण का मंदिर बहुत ही अच्छा बन रहा है। इसके लिए मैं संस्था को, उनके अध्यक्ष को, सभी सहयोगियों, सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। श्रावण मास के सोमवार को इसका शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।